Hello student, today I am going to continue our 8th chapter Natural Resources. In our previous class, we discussed about kinds of natural resources, renewable resources. Today I am going to start non-renewable resources. Non-renewable cannot, which are limited in सोर्सेज रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड वो सोर्सेज जो लिमिट में हैं दैट आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध हैं वंस दे आर एग्जॉस्टेड इनको एक बार अगर हम यूज़ करते हैं जैसे कि मेटल कोयल पेट्रोलियम दे कैन नॉट बी रिप्लेस इनको जो है दोबारा से हम किसी भी यूज़ में नहीं ला सकते हैं दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दैट्स वाई इनको एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल मेटल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ वो मेटल्स जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं दैट आर इन लिमिटेड क्वांटिटी वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं सिंस एंशियंट टाइम मेटल्स आर यूज्ड फॉर पहले के समय में इन मेटल्स का यूज़ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स को बनाने में टूल्स वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स को बनाने में किया जाता था सिमिलरली कोयल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक कोयल का यूज़ घर के एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी कोयल का यूज़ किया जाता था इट इज़ यूज्ड टू रन स्ट्रीम इंजन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा और तो और कोयल का यूज़ इंजन्स को चलाने में फैक्ट्रीज में भी कोयल का यूज़ किया जाता था इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास इसको ग्लास को बनाने में सीमेंट में स्टील को बनाने में भी कोयल का यूज़ किया जाता है इट इज़ रिच इन इंडिया इज़ रिच इन कोयल रिजर्व इंडिया जो है कोयल बनाने में कोयल की खाने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं बट इट इज़ डिप्लीटिंग रैपिडली लेकिन ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही हैं मीन्स कम होती चली जा रही हैं पेट्रोलियम पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है जिस तरीके से हमारे प्लांट्स को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है इन द सेम वे पेट्रोलियम इज़ नोन एज द ब्लैक गोल्ड because of its importance in our life because it is very important for our life it is refined to make petrol पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है रिफाइन करने के बाद में हम इसको केरोसिन एंड डीजल के रूप में यूज़ करते हैं दीज आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स बहुत सारे व्हीकल्स में इसको जस्ट लाइक अ फ्यूल वी आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा It is also used for production of plastic fertilizers, detergents, paints, pesticides, etc. पेट्रोलियम का यूज़ प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स में फर्टिलाइज़र मीन्स उर्वरक को बनाने में डिटर्जेंट मीन्स जो हम लोग सर्फ अपने वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स में यूज़ करते हैं उसको बनाने में पेंट्स एंड पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक को बनाने में भी पेट्रोल का यूज़ किया जाता है ऑयल रिजर्व्स आर ऑल्सो लिमिटेड ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हमारे लिमिटेड है क्योंकि इनका जो है हम लोग एक बार यूज़ करने के बाद में इनका हम दोबारा से किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो थोड़ी धीरे कम होती चली जा रही हैं नाउअडेज एज द नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज्ड आजकल जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोगों ने यूज़ किया है वो दिन पर दिन कम होते चले जा रही हैं researches are being conducted to harness alternative energies sources solar energy is one such source of energy solar energy जो है इसमें का एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है इट इज़ राइटली डिस्क्राइब जैसा कि बताया गया है इट इज़ ऑल्सो हर रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर ये जो है भविष्य में बचाने लायक एक सोर्स है सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग एंड इवन लाइटिंग में कुकिंग में एंड लाइटिंग में भी सोलर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं ये देखिए सोलर एनर्जी का पिक्चर आप लोग देख रहे हैं अपने बुक में पेज नंबर 54 पे दिस इज़ द सोलर कुकर इसको जो है गांव में सोलर कुकर के रूप में यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग एंड इवन
lighting. Advanced countries like Japan and are developing cars that are run by the solar energy. जापान में एक जो सोलर एनर्जी से चलने वाली कार बनाई जा चुकी है. इन इंडिया बायोगैस प्लांट आर बीइंग सक्सेसफुली used in rural areas as fuel for cooking. इंडिया में बायोगैस प्लांट बनाए जा चुके हैं जो हमारे कुकिंग में रूरल एरियाज़ में जिनका यूज़ किया जा रहा है. वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एज आवर केयरलेस एटीट्यूड हैज़ लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पेसीज़. वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट. हम लोगों को ज़रूरत है कि हम अपने फॉरेस्ट को बचाएं, वाइल्ड एनिमल्स को बचाएं जो उन फॉरेस्ट में रह रहे हैं अपने केयरलेस एक्टिविटीज़ के. नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हम सभी लोगों को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत है. एंड यूज़ दैम जुडिशली. और उनको इस तरीके से हमें यूज़ करना है जिससे कि उनका हम प्रॉपर यूज़ भी कर सकें और उनका किसी भी तरीके से हम मिसयूज़ नहीं कर पाएँ. So student, we have all completed our chapter. Now we have completed our UT1 syllabus also. So this is my suggestion to you that you have to learn every work which is done in your copies and exercises which is done in your book. Thank you. That's all from today.